हेलो नमस्ते बच्चों। ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो 11.1 एक्सरसाइज की कुछ 3 प्रश्न हम पहले कर चुके हैं इससे पहले की वीडियोज़ में। तो आज मैं आपको ये चौथा प्रश्न जो है वो समरूप त्रिभुजों की रचना करने के बारे में, इसमें थोड़ा सा कुछ त्रिभुज बनाने में थोड़ा सा आप क्या ध्यान रखेंगे ये आप इसमें गौर से देखें। तो इसमें जो हमें दे रखा है कि एक त्रिभुज दिया है जिसमें आधार हमें 8 सेंटीमीटर का दिया हुआ है और साथ में दी उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ऊंचाई का मतलब होता है कि शीर्ष से आधार पर खींचे गए लंब की लंबाई होती है। तो इसके लिए इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा इसको अच्छी तरह समझना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार खींचेंगे इसका। वो जो है वो आप देख रहे हैं कि 8 सेंटीमीटर का है। तुम यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये खींचते हैं आधार। मैं जो है वो पेन का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको जो है वो स्पष्ट दिखाई दे थोड़ा सा, क्योंकि पेंसिल में जो है वो रिफ्लेक्शन के कारण थोड़ी सी लाइन जो है वो अपीयर सही नहीं होती है। तो जहाँ तक कोशिश करेंगे हम पेन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने खींचा BC आधार, ये मैंने खींच लिया 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें कच्चे चित्र में। और फिर क्या करेंगे, हम BC का लंब समद्विभाजन करेंगे, यानी इसका लंब अर्धक खींचेंगे। ठीक है, तो लंब अर्धक खींचने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सिरे पर हम प्रकार को रखेंगे रेखाखंड के, और आधे से थोड़ा ज़्यादा खोल करके मध्य में, इस रेखाखंड में के जो मध्य में लगभग जो हम एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप हम लगाएंगे नीचे यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से ये देखिए आप, इस प्रकार से यहाँ पर ये लग गया चाप। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, प्रकार को हिलने नहीं देंगे और यहाँ पर दूसरे सिरे पर रखेंगे और यहाँ से देखिए ये इस प्रकार से हम काट लेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से कट गया। अब ये जो कट गए ना, यहाँ इनको जो क्रॉस जो बन गए, इनको आप ऐसे डिनोट कर लिया करो, क्योंकि हमें इनमें से जो है वो शीर्ष लंब को खींचना, ये लंब समद्विभाजक को खींचना है। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पर ये इस प्रकार से जो है वो एक रेखा खींच देंगे जो इसका लंब समद्विभाजक होगा। यानी ये साथ में तो इसको 2 समान भागों में बांटेगा BC को, और साथ में इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 4 सेमी का जो है कट लगा लेंगे। तो यहाँ से आप क्या करें, प्रकार को 4 सेमी खोलें, तो यहाँ पर ऐसे रख करके और आप ऐसे जो है वो 4 सेमी का ऐसे प्रकार खोल लें यहाँ पर, और यहाँ से इसमें से आप जो है वो 4 सेंटीमीटर का एक कट लगा लें। तो यहाँ देख रहे हैं ये जो आपका कट लग गया यहाँ पर। अब ये यहाँ पर हमारा बन गया A शीर्ष बन गया बच्चों। ठीक है, तो ये बन गया आपका A। अब हम क्या करेंगे, A को मिला देंगे हम जो है वो B से। तो इस प्रकार से आप देखें कि A को मिला दिया हमने B से, और फिर A को मिला देंगे C से। तो इस प्रकार से आपका जो त्रिभुज जो है वो इस प्रकार से बन गया। अब हमें जो है वो जिस अनुपात में इसको विभाजित करना है वो हमें दे रखा है 1:1/2। तो आप देख सकते हैं कि ये मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो 2:1 और 3/2 अनुपात में इसको जो समरूप त्रिभुज में बदलना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करें, एक न्यून कोण जो है यहाँ पर हम नीचे की तरफ बना लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने बनाया न्यून कोण इस प्रकार से। अब आप क्या करेंगे, इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि 3/2, तो इसमें बड़ा अनुपात 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 चिन्ह जो है यहाँ पर हम लगाएंगे, और वो आप प्रकार से भी लगा सकते हैं, और उसको जो है वो 2-2 सेंटीमीटर के जो हम लगा लेते हैं, क्योंकि कम ही है हमारे पास चिन्ह। तो 2, 4 और 6 पर हमने क्या कर लिया, ये 3 चिन्ह लगा लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे B1, इसको B2 और इसको दे देंगे B3। ठीक है, और अब आपको ध्यान रखना है कि मिलाते हमेशा पहले हर वाले अनुपात को मिलाते हैं। तो हम हर वाला अनुपात हमारा जो है वो 2 है, तो हम 2 को पहले जो C से मिलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर मैंने मिला दिया इसको, क्योंकि ये अनुचित अनुपात है ना, तो इसमें त्रिभुज जो है वो बाहर बनेगा। तो आप क्या करें, पहले से ही इन भुजाओं को आगे बढ़ा लें।
बी सी को सी की तरफ आगे बढ़ा लेंगे इस प्रकार से, और इस भुजा को भी आगे बढ़ा लेंगे तो ए थोड़ा कटेगा। तो आप देखें इसको हमने आगे बढ़ा लिया ऐसे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो कोण बनता है बच्चों ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आपका कोण बन रहा है ना, ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला कोण, इसके बराबर जो है वो हमें कोण बनाना है B3 पर। तो आप क्या करें, इसके लिए यहाँ पर प्रकार रखें और एक चाप जो है वो इस प्रकार से आप लगाएं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जैसे मैं चाप लगा रहा हूँ, ये हमने कई बार ये काम किया है। तो ये चाप जो है वो हमने लगाया इस प्रकार से, ठीक है, ये थोड़ा, और इतना ही चाप आप क्या करेंगे यहाँ B3 पर लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा बड़ा चाप लगा लीजिए, और तो इस प्रकार से चाप लगाने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो चाप आपने पहला लगाया है इस चाप को आप माप लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इस प्रकार से इसको इतना खोल करके, और यहाँ पर आप इस प्रकार से एक कट लगा लीजिए, और ऐसे ही यहाँ पर आप इस प्रकार से कट लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। अब आप देखिए इसमें जो यहाँ पर काटता है ना ये, तो ये इसको आप ऐसे पॉइंट आउट कर दिया करो इसको, और इसमें से अब और B3 में से हमें एक रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ पर आप क्या करें, ऐसे स्केल को बिल्कुल ऐसे रखें, और जो रेखाखंड आना चाहिए वो बिल्कुल ये जो पहला हमारा है ना इसके बिल्कुल समांतर आना चाहिए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये आ गया आपके पास, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फिर देखिए बच्चों ये थोड़ा सा कच्चा चित्र जो है वो रास्ते में आ रहा है, लेकिन अब क्या करेंगे, हमारे पास जो ये कोण बनता है इतना ही कोण हम कहाँ पर बनाएंगे, सी पर बनाएंगे, सी डैश पर, जो सी पर बनता है उतना ही कोण। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से। आप देखिए एक चाप लगाइए आप, और ऐसा ही चाप जो है वो यहाँ पर लगाइए आप, ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे, इस चाप को जो हम माप लेंगे, और ऐसे जो है बिल्कुल इस प्रकार से आप जो है वो यहाँ पर थोड़ा सही मापिए इसको, और एक कट लगा लीजिए इस प्रकार से, और ऐसे ही हम यहाँ पर इसको कट लगाएंगे, और ये देखिए इस प्रकार से हमने लगा लिया कट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये इसको बिंदु का डिनोट कर लेंगे, इसमें से और सी डैश में से हम एक रेखाखंड खींचेंगे। तो आप ये देखें कि ये जो है वो बिल्कुल उस रेखाखंड के समांतर आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें इस प्रकार से आप जो है वो एक रेखाखंड जो है वो खींच दीजिए इस प्रकार से इसमें से। तो आप देखें कि ये यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से बन गया। अब आप इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए इसको, तो ऊपर स्पेस थोड़ा हमने कम रखा इसलिए जो है यहाँ पर ये कट रहा नहीं है। तो ये देखिए ए डैश यहाँ पर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो ए डैश बी सी डैश है ये आपका जो बड़ा त्रिभुज बन गया। इसको तो थोड़ा सा छायांकित कर दिया करो ऐसे आप इसमें से, यानी ये जो आपका बड़े वाला त्रिभुज है ये यूं बना है इस प्रकार से, ठीक है। और छोटा हमारा त्रिभुज था ये इस प्रकार से। आप देखें कि त्रिभुज ए बी सी जो था आपका, इसके समरूप त्रिभुज जो बना है वो हो गया आपका ए डैश बी सी डैश, ठीक है। और जिसकी भुजाओं का अनुपात इसके साथ क्या है, 3:2, यानी बड़ा अनुपात जो बड़े वाले त्रिभुज का जो हमने बनाया उसकी भुजाओं के साथ, और छोटे वाले त्रिभुज की भुजाओं के साथ इसका अनुपात क्या है, 3:2 बना है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप चौथा प्रश्न करेंगे। अब मैं एक छठा प्रश्न आपके लिए और बताता हूँ, और फिर इसके बाद जो 2 प्रश्न बचेंगे, इसकी 5वां 7वां वो आप इसकी कोशिश करें। तो यहाँ देखो बच्चों, जो 5वां सवाल आपको देकर उसमें क्या है कि एक त्रिभुज दिया है जिसमें मैंने इसका जो कच्चा चित्र बनाया उसमें कि हमें कोण ए जो है वो 105 डिग्री दे रखा है, बी 45 डिग्री दे रखा है, और भुजा केवल एक ही दी है बी सी। तो आप देखें कि चूंकि इस रेखाखंड की लंबाई हमें नहीं दे रखी है, तो हम क्या इस त्रिभुज की रचना करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पहले कोण सी को ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हो कि जब त्रिभुज के 2 कोण दिए होते हैं तो तीसरा कोण हम कैसे निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में हम पहले क्या ज्ञात करें, कोण सी।
तो तीसरा कोण ज्ञात करने के लिए क्या करें आप, 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, उसमें से आप दो दिए गए कोण हैं उनको जोड़ करके घटा दो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखो आपके पास क्या आएगा, 180 में से ये जो है वो 150 घट जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास कोण सी जो है वो कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जो है वो BC आधार खींचेंगे, फिर यहाँ पर बनाएंगे हम 45 डिग्री का और यहाँ पर बनाएंगे 30 डिग्री का। तो ऐसे जितने भी कोण जिनमें 15 का भाग जाता है उन सभी को हम प्रकार की सहायता से बनाएंगे। तो इसमें आपको दोनों चीज़ें जानने को मिलेगी, आप ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, तो पहले हम BC आधार खींचते हैं, B पर 45 डिग्री और C पर जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ देखें, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए पहले हम बनाते हैं 7 सेंटीमीटर का आधार BC खींचते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से जो है वो बिल्कुल 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए आप यहाँ पर। तो ये बन गया आपका 7 सेंटीमीटर का BC। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं B और यहाँ लिख देते हैं C। अब हम क्या करेंगे, इसके जो B पर जो है वो हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे पहले, क्योंकि 90 का बना के उसका समद्विभाजन करेंगे तो जो इससे हमें जो है वो कोण प्राप्त होगा 45 डिग्री का। तो एक चाप लगाएंगे पहले आप इस प्रकार से। तो इस प्रकार से एक पूरा चाप घुमा लें आप यहाँ पर, और इस पे जो हम पहला अब जो कट लगाएंगे वो 60 डिग्री का होता है, आप जानते हो। और फिर यहाँ पर रख के जब हम लगाएंगे तो ये आपका जो लगेगा वो होगा 120 डिग्री का। ठीक है, और फिर जो हम इसके बीच में एक चाप लगाएंगे, यहाँ पर आप देखें ये इस प्रकार से आप देखिए। ठीक है, और फिर जो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये लगाएंगे, जो दूसरा चाप होगा वो होगा आपका, ये जो कट लग गया ना यहाँ, आप इसको डिनोट कर लीजिए। और इसमें से और B में से जो रेखाखंड खींचेंगे वो जो आएगा वो 90 डिग्री का कोण होगा। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ खींच दीजिए, तो ये बन गया आपका 90 डिग्री का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 90 का यहाँ पर इस चाप पर बनता है और ये 0 डिग्री का, तो एक बार प्रकार को यहाँ रखेंगे और यहाँ तक खोलेंगे पहले इसको। तो आप देखिए यहाँ से जो है हम पहले क्या करेंगे, इसको जो है वो यहाँ तक माप लेंगे इसको पहले, और फिर एक चाप जो है क्या करें आप ऐसे बीच में, क्योंकि 90 का आधा 45 होता है, तो यहाँ पर आप क्या करें ऐसे चाप लगाएं और यहाँ से फिर 90 डिग्री पर रख करके, ठीक है ध्यान से सीखें इसको। तो ये जो यहाँ पर आप बन गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो कट लग गया ना, इसमें से और B में से जो कोण जाएगा वो होगा 45 डिग्री का। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये बन गया आपका 45 डिग्री का, बिल्कुल क्रॉस में से सही निकालिए इसको। तो इस प्रकार से ये जो आपका 45 डिग्री, अब हमें इसी प्रकार से बनाना है यहाँ पर 30 डिग्री का। तो पहले इसके लिए 60 बनाएंगे और 60 का आधा करेंगे, समद्विभाजन करेंगे उसका, तो जो आपका बनेगा, थोड़ा सा प्रकार को कम कर लो। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, एक चाप जो है इस प्रकार से लगाइए और जो इसमें पहला जो कट लगता है, तो ये थोड़ा सा इसको डार्क करते हैं, और इसमें जो पहला कट लगता है बच्चों वो आप जानते हो कि वो होता है 60 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में एक चाप और लगा लीजिए एक साथ ही, और यहाँ से जब हम लगाएंगे तो ये बन गया आपका 30 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो इसमें से जो क्रॉस आया ना, इसमें से और इसमें से जो रेखाखंड जाएगा, जो भुजा होगी वो 30 डिग्री की भुजा होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप जो इस प्रकार से ये खींच दीजिए, यहाँ से देखिए ये जो आपकी बन गई वो 30 सेंटीमीटर के कोण की भुजा बन गई। तो यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं ना, वहाँ पर आपका हो गया A, और ये यहाँ पर जो सबसे ही क्या बचेगा, 105 डिग्री का कोण बचेगा, और ये हमने बनाया 45 का और ये बनाया हमने 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये तो त्रिभुज की रचना हुई। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे की ओर जो है एक न्यून कोण बनाएंगे, और न्यून कोण बना करके इसको जो अनुपात हमें दे रखा है वो हमें दिया है छठे सवाल में, जो वो 4/3 में। ठीक है, इस प्रकार से ये 4/3 का जो अनुपात है, तो इसमें बड़ा अनुपात जो वो 4 है। तो हम क्या करेंगे,
यहाँ से जो है वो 4 चिन्ह लगा सकते हैं। तो आप इस बार क्या कीजिए, अब 1.5 सेंटीमीटर के लगा लेते हैं। 1.5 के तो पहला 1.5 पर आ गया, फिर 3 पर आ गया, फिर ये 4.5 पर हो जाएगा और फिर हो जाएगा 6 पर। इस प्रकार से हमने 4 चिन्ह लगा लिया। आप चाहें तो प्रकार से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए B1 आएगा, यहाँ पर B2 आएगा, यहाँ पर B3 आएगा और यहाँ पर हो गया B4। आप जानते हैं कि पहले मिलाएंगे हम जो है वो नीचे वाले अनुपात को, जो नीचा हर का जो अनुपात है वो आपके पास 3 है। तो इस 3 को आप पहले मिलाएं C से, इस प्रकार से, और फिर क्या करेंगे, इसके बराबर कोण हम बनाएंगे। यहाँ पर ये बार बार प्रक्रिया आप कर चुके हैं। तो हम क्या करें, यहाँ से जो एक चाप लगाएंगे, बिल्कुल इस प्रकार से। आप देखिए यहाँ पर हम चाप लगा रहे हैं एक, तो ये चाप लगाया हमने, ये बार बार हिलता है। तो इस प्रकार के हिलने का बच्चों कारण मुख्य ये होता है कि इसकी जो नोक है यहाँ से, ये जो है वो बहुत तीखी होनी चाहिए। तो ये जो थोड़ा सा प्रकार पुराना है मेरे पास, तो इस कारण से जो ये बार बार हिल जाता है। अब यहाँ से आप एक चाप और लगाइए इस प्रकार से, उतना ही खुला रखना है आपको प्रकार, यानी जितना चाप आपने जो है वो यहाँ लगाया था ना वही। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से माप लेंगे, इसको चाप को, और इसको जो है वो यहाँ तक ऐसे माप करके और इसमें कट लगा लीजिए इस प्रकार से, और उतना ही कट जो है वो यहाँ से आप लगा लीजिए इसमें। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये जो है आपका यहाँ पर लग गया। तो अब इसमें से और इस कट में से और B4 में से जब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से खींचेंगे। और इस पर पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि बाहर बनने वाला है, तो इस भुजा को भी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, यानी BC को जब BC की तरफ बढ़ाएंगे इस प्रकार से, और इसको भी थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं अपने आगे। ठीक है, थोड़ा इतना बढ़ा लिया इसको आगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए इसमें से रेखाखंड खींचेंगे, ये जो इस पहले वाले रेखाखंड की बिल्कुल समांतर आना चाहिए। तो ये देखिए इस प्रकार से मैंने बना दिया ये वाला। अब हम इतना ही 30 डिग्री का कोण हमें यहाँ पर बनाना है, तो इसके लिए एक चाप और लगाएंगे आप यहाँ पर, क्योंकि ये चाप थोड़ा छोटा है। तो चाहो तो इतना देख लेते हैं, इतना ये नाप सकते हैं, तो हम इतना ही खोल लेते हैं। तो नाप सकते हैं इसको, तो इतना ही खोल लो आप इसको, जितना ये लगा हुआ है ना 30 का, तो इतना ही आप क्या करें, यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से एक चाप लगाएं इस प्रकार से, और फिर क्या करें, आप 30 डिग्री के बराबर इसको जो है यहाँ से खोल लें इसको, क्योंकि ये प्रकार कम खुल सकता है। कई बार प्रकार जो है वो कम नहीं खुलते हैं, तब समस्याएं आती है। तो इस प्रकार से यहाँ से जो आप इस प्रकार से कट लगा लीजिए यहाँ पर जो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कट लग गया। इतना ही कट जो है हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पर जो आप कट लगा रहे हैं ना, ये थोड़ा सा अब छोटा लग रहा है, इतना ही कट आप यहाँ पर लगा लीजिए इस प्रकार से। तो ये जो आपका बनेगा, ये जो 30 डिग्री का कोण हो गया यहाँ पर जो, अब हम इसमें से और इस बिंदु में से क्या करेंगे कि रेखाखंड खींचेंगे, जो बिल्कुल AC भुजा के क्या आना चाहिए, समांतर आना चाहिए। तो इस प्रकार से जो मैं लाइन यहाँ पर खींच देता हूँ, तो ये भुजा बन गई आपकी जो है वो A' और C', क्योंकि A का उपशीर्ष हो गया A' और C का हो गया C'। तो इस प्रकार आप देखो बच्चों, ये जो एक बड़ा त्रिभुज बन गया, जिसको आप थोड़ा सा ऐसे रेखांकित करके दिखा दिया करो कि ये जो बड़ा त्रिभुज बना है, ठीक है, वो जो है वो त्रिभुज ABC जो हमारा मूल त्रिभुज था ना पहले, उसके समरूप बन गया त्रिभुज A', B, C', जिसके साथ जो अनुपात है वो हमारे पास क्या है, 4/3 है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने जो है वो इसके चौथा और पांचवा सवाल जो है वो सॉरी बच्चों, ये चौथा और छठा सवाल है। तो चौथा और छठा सवाल किया, पांचवा और सातवां सवाल जो आप स्वयं कोशिश करेंगे और इनके चित्र जरूर बनाएं। ये काफ़ी अच्छी वेटेज की प्रश्नावली है 11 नंबर के, तो आप ऐसे प्रश्नों को जरूर करें, और ये बिल्कुल जो थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको समझ में आ सकते हैं और बिल्कुल आपसे बन सकते हैं। तो इन नंबरों को जरूर आप प्राप्त करें, अच्छी तरह सीखें इसको, ठीक है बच्चों। और इसके बाद हम 11.2 शुरू करने वाले हैं कल, तो वो भी बहुत अच्छे सवाल है, बहुत आसानी से आपको सीखने में आएंगी।
आप लगातार सीखते रहिए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।